और हम निकले फटाफट एकदम यहाँ से। 500 रुपए भैया हमसे ले लिए हैं, अभी तक हमें कुछ भी पानी तक नहीं पिलाया। नहीं तो जन्नती क्यारी में मिलेंगे, आप पढ़ोगे। और अब भैया दोबारा फिर कह रहे हैं कि पैसे फिर डालो। एक नई सुबह और एक नई उम्मीद। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप एकदम मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज जा रहे हैं हम कल्याण शरीफ, मतलब सुबह का प्लान हमारा फजर का। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, और हमारी पूरी टीम हमारे साथ है और सभी लोग खुश हैं और सभी ने तैयारी कर ली है। मैंने भी तैयारी कर ली है, कपड़े पैकिंग कर लिए मैंने दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं आप सुबह को। तो सुबह के 3 बजे हम सभी लोग रेडी होकर अपनी बुकिंग की गई कार पर आ गए और कार में बैठकर हम चल दिए अपने सीधे सफर। अंधेरा काफी था, इतने में ही सीएनजी पेट्रोल पंप भी आ गया। क्योंकि कार सीएनजी वाली थी तो हमने अपनी कार में सीएनजी भरवाई और चल दिए हम अपने सीधे सफर पर। तभी सुबह भी हो चुकी थी, यानी कि दिन निकल आया था। तभी हमें एक सामने पुल दिखाई दिया। पुल काफी खूबसूरत बना हुआ है इधर। तो दोस्तों चौराहे पाए यहाँ पर, ज्वाला नगर का चौराहा। तो दोस्तों हम जैसे ही ज्वाला नगर वाले चौराहे पर पहुंचे, हमने बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां खड़ी हुई देखी, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही तगड़ा होकर चेक इन चल रहा था और हमारे ड्राइवर ने होशियारी से अपनी गाड़ी चेक इन से बचा डाली। दोस्तों चेक इन बहुत तगड़ी हो रही है और हम निकले फटाफट एकदम यहाँ से, और क्योंकि हमें पहुँचना आगे, अगर चेक इन में फंस जाते तो बहुत टाइम लगता। तो हम बातें ही कर रहे थे, तभी हमें कलियर वाली नहर दिखाई दी, जो बहुत ही खूबसूरत और बड़ी थी और उसका पानी बहुत ही ज्यादा निर्मल था। तो दोस्तों कलियर की नहर का काम स्टार्ट हो गया, जहाँ से छोटी छोटी जो है नहर फूटती है। अब हाँ 500 रुपए जमा कर लिया, कुछ खिला दो कम ना रोज। अब रसगुल्लों के भाव भी सुना दो। 500 रुपए भैया हमसे ले लिए हैं, अभी तक हमें कुछ भी पानी तक नहीं पिलाया है, बिल्कुल भी। हम रसगुल्ले और अब भैया दोबारा फिर कह रहे हैं कि पैसे फिर डालो। हम क्या कर रहे हैं, पैसे देते रहे, मैं क्या कर रहा न सही है। जेब ऐसा करो, जेब काट के ही नहीं देता। कार में बैठे हमारे सभी साथी बहुत खुश नजर आ रहे थे। तभी ड्राइवर ने कार एक सीएनजी पंप पर स्टॉप कर दी और हम सभी लोग कार से उतरकर अपनी मांसपेशियों को सीधा करने में जुट गए। चाचा क्या खा रहे हो तुम? ये ड्राइवर साहब ने अब छोड़ा यार, हमें भी दे दे यार। तुम्हारे पास कहाँ छोड़ा नहीं है? मैंने देखा पेट्रोल पंप के एक साइड में पार्क बना हुआ था, जो काफी हरा और बहुत ही खूबसूरत था। तो मैं चल दिया वहाँ पर मस्ती करने के लिए। बोले ये ठीक है, अच्छा बोलो वहाँ दोस्तों पार्क की। तो पार्क में लगे झूले पर मैंने बैठकर बहुत ज्यादा मस्ती की और पार्क में बैठकर मैंने वहाँ के नेचर का एंजॉय किया। मुझे एक साइड में एक पेड़ दिखाई दिया जो काफी बरसों पुराना था और काफी खूबसूरत और मोटा था। तो यहाँ का नेचर भी बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो अब दोस्तों चल दिए हम, क्योंकि सीएनजी हमारा जो है भर गया है। तो दोस्तों देखिए सभी लोग, ड्राइवर भी आ चुके हैं, अपना फ्री हो गए और सभी बैठ गए हैं और हम भी जो है बैठ गए हैं। हम सभी लोग कार में बैठ गए और फिर कल्याण शरीफ की बातें करने लगे। तो फोन करा 3:34 में। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। क्योंकि बस तो सो रहा था ना उस टाइम, 3:30 का अलार्म लगा हुआ था। हाँ। तो मैंने उठ के कुछ देर बैठा, उसके बाद मैंने फिर सबको फोन करा सब लोगों को। मैंने भैया नहाओ, सबको फोन कर दिया सबको। तो कार में बैठे हमारे सभी साथी अपने अपने मोबाइल में बिजी हो गए, लेकिन मैंने तो वहाँ के नेचर का लुत्फ उठाया। इतने में 52 फाटक का पुल आ गया और उसके नीचे से बहुत ज्यादा बड़ी नहर निकल रही थी, दूर तक दूर तक निकल रही है। उधर देखिए, कहाँ तक जा रही है नहर? ये बहुत लंबी है, आर पार है। आर पार कहाँ तक है लगभग? बस हम कुछ मिनटों में कल्याण शरीफ पहुँचने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले मैंने अपने साथी प्रधान जी से इस नहर के बारे में पूछने लगा। तो उन्होंने बताया इस नहर की खूबी ये है रुड़की की, कि जो इसमें एक बार गिर जाता है फिर वो जन्नत की क्यारी में मिलता और कहीं नहीं ढूंढ पाते उसे। तो मेरे दोस्तों सावधान रहिएगा, अगर नहाने का इरादा हो नहर में तो सिर्फ किनारे पे ही नहाइएगा, नहीं तो जन्नती क्यारी में मिलेंगे। आप पढ़ोगे दोस्तों देखिए इसी बीच बातों में जो है डाल दिया जन्नती क्यारी में मिलेंगे। तो दोस्तों आदमी कंफ्यूजन रहेगा कि बाद में जब उसके समझ आ गई तो हंसेगा, बोले यार। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए इसी हंसी मजाक में एंजॉय करते हुए हमारा सफर कट गया है और हम अब पहुंच गए हैं इमाम साहब के मजार पर। इमाम साहब के मजार पर, इमाम साहब यानी कि मामू, हाँ साबिर बाग के मामू साहब के मजार पर आ चुके हैं। तो जैसे ही हम इमाम साहब की दरगाह की ओर बढ़े, हमें सामने बुलंद दरवाजा दिखाई दिया, जो कुछ ताजमहल सा लग रहा था। इसकी खूबसूरती देख के हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। तभी इमाम साहब की दरगाह भी आ गई थी। भैया साइड से लगा लो। और ये हमारी फुल टीम है, सब फुल टीम है हमारी। तो हमने डिसाइड करा दोस्तों पहले टॉयलेट हो जाए, थोड़ी फ्रेश हो जाएगी, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। तो दोस्तों देखिए यहाँ ये सब टॉयलेट्स बने हुए हैं, इसमें एंटर कर रहे हैं। फिर हम सभी लोग सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगे, क्योंकि ऊपर बनी थी इमाम साहब की दरगाह। तो मैंने देखा एक साइड में बैठे मियाँ सभी लोग सिर पे झाड़ू लाकर उनको दुआ दे रहे थे। मजार की दीवार पर बहुत सारे लोगों की अर्जें लगी थी, तो हम उनको देखते देखते मजार के गेट तक आ पहुँचे। इमाम साहब की दरगाह करने के बाद हम सभी लोग इमाम साहब के पूरे मजार की गुम्बद को निहारने लगे, जो वाकई खूबसूरत नहीं थी। तो दोस्तों दरगाह करने के बाद में जल्दी सीधे अपनी गाड़ी पर। तो दोस्तों हजरत इमाम साहब का मजार करने के बाद में अब जो है हजरत किलकिली साहब के मजार पर जा रहे हैं।
और बस थोड़ी सी दूर है। थोड़ी दूर चलने के बाद में हमने अपनी गाड़ी एक तरफ को पार कर दी और सभी लोग गाड़ी से उतर गए। गाड़ी से उतरने के बाद हम सभी लोग मजार की तरफ बढ़ चल दिए। सुबह का सुहाना मौसम और हजरत किलकिली साहब का मजार देखकर हमारी आंखें फटी की फटी रह गयी। मजार के मैदान में काफी ऊंचे और घने छायादार पेड़ लगे हुए थे। वहीं एक छोटे पेड़ पर काफी अर्जी लगी हुई थी और हम सभी लोगों ने उसके बाद मजार करने के बाद हम सभी लोग अपनी गाड़ी पर वापस आने लगे। मैं और चाचा पीछे रह गए थे, बाकी सभी लोग गाड़ी पर चले गए थे। दोस्तों, हजरत किलकिली साहब का मजार करने के बाद में अब चल दिए हम नमक वाले पीर के मजार पर। बातों ही बातों में नमक वाले पीर की दरगाह भी आ गई थी, तो हमने अपनी गाड़ी एक साइड में पार्क की और उसके बाद प्रधान जी ने मुझे कुछ इस नहर के बारे में बताया। उसकी नेकियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं इसमें नहाने से, पाप धुल जाती है। तो हम सभी लोगों ने मजार पर चढ़ाने के लिए नमक, झाड़ू और अगरबत्तियां खरीदी। उसके बाद हम धीमे धीमे कदमों से मजार की तरफ बढ़ने लगे। मजार करने के बाद में हमने वहाँ बनी एक खूबसूरत नीली बड़ी नहर देखी और फिर उसके बाद अपनी गाड़ी में वापस आ गए। तभी नंबर 1 गेट भी आ चुका था। तो नंबर 1 गेट है दोस्तों, और अब नंबर 1 गेट से निकलकर हम नंबर 2 गेट पे जाएंगे और फिर उनका सभी सबका जो है मजार आ जाएगा। तो फिर थोड़ा वहाँ पर रेस्ट करेंगे हम। बातों ही बातों में नाश्ते की बात छिड़ गई। तो देखिए, हमारे चचा की मुंह से ये बात सुन के हमारा दिल बाग बाग हो गया। नाश्ता का नाम सुन के नाश्ता होगा, ये होगा, नहीं तो हम तो सोच रहे हैं कि हमारे तो भैया पैसे मर गए आज। तो फाइनली दोस्तों आ गए हैं हम साबिर साहब के मजार पर, लेकिन उससे पहले हम रुके हैं। हमने अपनी गाड़ी रोक दी है, तो यही हम अपना खाना बनवाते हैं। तबर्रुक जो लंगर लुटाते हैं हम यही बनवाते हैं। हम सभी लोगों के चेहरे पर काफी मुस्कुराहट थी, क्योंकि अब नाश्ते का इंतजाम होने जा रहा था। थोड़ा वेट कर रहे हैं और डिसाइड कर रहे हैं कहाँ जाएंगे। होटल इतने थे कि हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे किस होटल में नाश्ता करें। क्योंकि डिसाइड नहीं हो पा रहा है क्या करें क्या ना करें, क्योंकि जो है दिमाग कंफ्यूज आ गया है। तो काफी घूमने और टहलने के बाद में हम सभी लोगों ने फाइनली एक होटल सेलेक्ट किया और उसमें जाकर चाय नाश्ते के लिए बैठ गए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, काफी वेट करने के बाद में जो है ना, अब हमारा जो है नाश्ता लग चुका है। तो हम सभी लोग नाश्ते पर ऐसे टूट पड़े थे मानो कितने दिनों के भूखे हों। लेकिन उससे बड़ी बात यह थी कि हम सभी लोगों ने बड़े चाव से नाश्ता किया। चाय नाश्ता करने के बाद में हम सभी लोग हजरत साबिर पाक की दरगाह की तरफ बढ़ने लगे। अब तक 9:30 बज चुके थे और हम सभी लोग दरगाह परिसर में आ गए थे। दरगाह परिसर में आ गए हैं और यहाँ पर बहुत लोग हैं, काफी भीड़ है। जैसे देख रहे होंगे आप, काफी भीड़ लोग और सभी जो है आए हैं, काफी दूर दूर से आए लोग। और अब ये साबिर साहब का मजार, साबिर पाक की ज़ियारत करने के बाद में हम सभी लोग वहाँ बने एक परिसर में आकर बैठ गए। सभी लोग आराम कर रहे थे, लेकिन मैं टहलने के लिए चला गया था और मैंने साबिर पाक की मजार पर बरगद का पेड़ देखा जो काफी ऊंचा और घना था, जिसे देखकर मेरा मन गदगद हो गया था, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ऐसा पेड़ कभी नहीं देखा था। हम सभी लोग दरगाह करने के बाद में वापस आ गए और क्योंकि अब जो है लंगर का हिसाब किताब कर रहे हैं लंगर का, तो अब जो है अब इस दुकान से लेंगे शायद सौदा। गर्मी काफी पड़ रही थी, लेकिन फिर भी हम दुकान पर पहुंचकर सौदा खरीदने लगे। इस दुकान से हमें बिरयानी के लिए सामान खरीदना है, चावल खरीदनी और जो भी सामान है सारा सामान खरीदना है। उसके बाद हम बनवाएंगे पतीला, मतलब लंगर का हिसाब किताब। हाँ, लंगर का हिसाब किताब। अच्छा अच्छा। और उसके बाद हम लंगर लौटाने के बाद में फिर सामने जाएंगे। हम सभी लोगों ने जूस पीने के बाद में लंगर की बिरयानी चखी, क्योंकि बिरयानी काफी टेस्टी और स्वादिष्ट हो रही थी। उसके बाद में जितनी बची थी हमने सभी बांट दी। तो फ्रेंड्स, बिरयानी खा ली है, लंगर लुटा दिया सब। बिरयानी कैसी लगी प्रधान जी? बहुत ही टेस्टी, वेरी वेरी नाइस। और तुम्हारे भाई? बहुत बढ़िया। कितनी खाई? बस थोड़ी खाई, बस जीने लायक, और जीने लायक ही खानी चाहिए। और इधर देखिए अभी और सब तैयार हो रहा है लंगर, और अभी जो है लोग बहुत यहाँ पर हैं बैठे हुए, और अभी जो है 2 बजे के बाद में और लंगर लुटेगा यहाँ। फिर निकल पड़े अपने सफर पर और नजीबाबाद में पड़ेगा रेस्टोरेंट और वहाँ पर खाएंगे नहारी और 10 रोटी खजांची, चाचा नहारी। खजांची कहाँ है हमारे खजांची? खजांची ना भैया, सबका था मामला। देखिए फेमस होटल नहारी होटल। अभी नहारी का मजा लेंगे हम वीआईपी ना, बहुत वीआईपी नहारी है कि फेमस नहारी है, इसलिए नगीने में नहारी खा के जाएंगे। तो हम सभी लोगों ने खाना खाने से पहले अपने हाथ धोए और आकर बैठ गए अपने अपनी सीटों पर, और वहाँ कर हमने खाने का आनंद लिया। उसके बाद हमने वहाँ पर खाने के बाद में मिली गुड़ का आनंद लिया, क्योंकि खाने के बाद में गुड़ खाना बहुत ही ज्यादा सेहत के लिए अच्छा होता है। तो फाइनली दोस्तों अपने गांव में हमने एंटर कर लिया है और हम भी काफी थक चुके हैं दोस्तों। चलो भैया प्रधानी से चल दिए। तो दोस्तों आज के ब्लॉग इसमें इतना ही, क्योंकि मैं काफ़ी थक चुका हूँ और मैंने भी खाना खा लिया थोड़ा बहुत, और मैं आराम करूँगा। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही, दीजिए अपने भाई की इजाज़त। तो मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।